नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल महात्मा बुद्ध जी के इंस्पायर्ड स्टोरी पर। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब बुद्ध जी मारबन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंता और परेशानियों का समाधान हेतु बुद्ध जी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध जी मारबन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध जी ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध जी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहाँ चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, तथागत जी, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी करते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसे देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तथागत जी, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम करने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव ले आया हुआ है, इसके लिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब नहीं समझा पाया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है या किन किन कर्मों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए तथागत जी, मैं आपके पास आया हूँ, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान। ये सुनकर बुद्ध जी उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की लफ्ज को भी देखते हैं। ये सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इतना लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कर्म को अच्छे से समझ ले और तनाव के बेड़े में कोई ऐसा पैमाना बना ले तो जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसकी माँ कहानी दूर भटक रहा हो तो कल्पनाओं में होता है तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी उतनी व्यक्ति की ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होगी और शरीर में भी मन के बीच की इसी दूरी को खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद भी व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलने समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा भी
नहीं होता, और अगर दिमाग में कोई तनाव था तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर तो उसी काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहानी दूर कल्पनाओं में कहीं भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच की एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति इसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध जी ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसे इन कर्म को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कर्म में सबसे पहले कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ ही नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इसी तरीके से वह अपने लक्ष्य को अपने के जिंदगी के लिए भरगोल भर घुमाता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी भी सुख से नहीं रह पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाओं में बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में राहत है, लेकिन मन भविष्य में राहत है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध जी के मुंह से यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, बुद्ध जी, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी ही है। इस पर बुद्ध जी ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध जी ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि आरुषि पूर्ण कम न करना। इससे भी इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षाएं रखना बंद कर दीजिए। इसके बाद बुद्ध जी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उसे शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस इसी के बेड़े में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध जी, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ, व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा। इसका जवाब देते हुए बुद्ध जी ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आई है और फिर अंत में मृत्यु भी आएगी। तो बीमारियां इंसान के जीवन अभिन्न अंग है। कोई इसे बैक
नहीं कर सकता। बस किसी के जीवन में यह समय से पहले ही आ जाती है तो किसी के बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बेड़े में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करता रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझना, न कि समय देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वो बिना सोच समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उसे काम में उन्हें सफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं और अपने चिंताओं को मुक्त होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमो बुद्धाय।